तुर्की में एसडीएम चौक पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्र होकर वक्फ बिल पर अपना विरोध जताया। उन्होंने बिल का वापस लिए जाने के लिए मांग की। इसके साथ ही वो क्लियर जाने की जिद पर भी अड़े रहे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी मांगे राष्ट्रपति तक भेजी। आपको बता दें कि रुड़की में आज मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग एसडीएम चौक पर एकत्र हुए। उन्होंने वक्फ बिल वापस लिए जाने संबंधी स्लोगन लिखे, पोस्टर हाथों में लेकर नारेबाजी की और बिल को वापस लिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय मुस्लिम सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में आज तक हिंदू मुस्लिम एक होकर रहा है। मुस्लिम सेवा संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी है। इससे भाजपा शासन ने अपनी मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मंशा की पुष्टि की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बिल की ज़मीनों को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो किसी भी आंदोलन से मुस्लिम समुदाय पीछे नहीं हटेगा। इस प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक मंच से एकता की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, लेकिन सरकार इन दोनों को लड़वाकर अपनी राजनीति चमका रही है। लेकिन अब लोगों को जागरूक होकर इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। वहीं प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग क्लियर जाने की जिद पर अड़ गए। जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने लोगों को समझाया। बाद में उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। संसद में काला कानून पास हुआ है, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी अपील है कि कानून वापस होना चाहिए। सरकार अपने आप को मुस्लिमों के हितैषी बताती है। हम मानते हैं कि सरकार ने आज तक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम ये बता पाएँ कि हकीकत में सरकार मुस्लिमों की हितैषी है। सरकार कहीं से कहीं तक मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। सरकार ये कानून मुस्लिम औकाफ की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए लाई है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होता, हम रोड पर इसका विरोध करेंगे। रोड से लेकर संसद तक भी विरोध करेंगे। आज हमने एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है। हमारा प्रोग्राम कलियर में था। कलियर में जिला प्रशासन द्वारा प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी गई। जिला प्रशासन से बात करने के बाद एसडीएम चौक पर अनुमति थी। यहाँ से हमें कलियर जाना था, लेकिन यहाँ से भी हमें कलियर जाने नहीं दिया गया। एसडीएम साहब से बात हुई है, जल्द ही एक तारीख डिसाइड करके हम कलियर में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। एक संगठन है जो हम तो खुद इस बात को कह रहे थे, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो क्लियर में रखा था, लेकिन यहाँ देखिए प्रशासन के कितने अधिकारी खड़े हैं, एसपी खड़े हैं, सीओ खड़े हैं, कई इंस्पेक्टर खड़े हैं। हम तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कोई जाने देगा जब ही तो जाएंगे ना। ये पुलिस भी तो हमारी है। पत्रकार बंधुओं, मुस्लिम सेवा संगठन को भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी का समर्थन था और है, और हमने क्लियर का ऐलान किया हुआ है। राहुल बेदी जिस चीज़ का ऐलान करता है वहाँ तक पहुँचकर रहता है। शासन प्रशासन को मैं आपके माइक के माध्यम से बताना चाहता हूँ, या तो राहुल बेदी को शराफत से क्लियर जाने दिया जाए। राहुल बेदी की आवाम वहाँ इंतजार कर रही है, क्योंकि राहुल बेदी आवाम को गुमराह करने का कार्य नहीं करता। राहुल बेदी आवाम को लेकर संघर्ष करने का कार्य करता है। अगर वाइट कपड़े पहनने से, सफ़ेद कपड़े पहनने से सभी नेता बन जाते तो हर कोई सफ़ेद कपड़े पहन लेता। सब नेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आवाम की लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम लोग संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता रखने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम अपने घरों में छुप कर बैठेंगे नहीं, और हम प्रशासन शासन से डरने वाले नहीं हैं। राहुल बेदी का ऐलान क्लियर का है। राहुल बेदी क्लियर पहुंच के रहेगा। मैं शासन प्रशासन और इस सरकार को खुली चुनौती देता हूं, चाहे बेशक आप राहुल बेदी की गिरफ्तारी कर लो, राहुल बेदी डरने वाला नहीं है। राहुल बेदी सिर्फ नारे लगवाने वाला इंसान नहीं है। राहुल बेदी जो वादे करता है उस वादों को पूरा करता है। मैं क्लियर जाकर रहूँगा, रुकूंगा नहीं। प्रशासन से क्या बात हुई, क्या प्रशासन ने क्या कहा? मैं बता चुका हूँ, हमारा समर्थन था। हमारे अध्यक्ष जी नईम कुरैशी जी की वार्ता हो रही है, मेरी कोई वार्ता नहीं हुई, मेरी प्रशासन से कोई वार्ता नहीं है। मैं प्रशासन को कहना हूँ, मुझे या तो क्लियर लेके चलिए या वज्रवान है, मैं जेल भरो आंदोलन चालू करूँगा। राहुल बेदी जेल जाकर रहेगा, राहुल बेदी नहीं तो क्लियर जाकर रहेगा। राहुल बेदी दोनों में से एक काम करेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, आज मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठन द्वारा जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है एक विरोध और धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। उनके द्वारा जो है मुझे जो है एक ज्ञापन सौंपी गई है, जो कि उचित माध्यम के थ्रू जो है डीएम सर के थ्रू जो है
अग्रतर जो है कार्रवाई है तो प्रेषित की जाएगी। इसमें मेन जो संशोधन के कुछ बिंदु हैं अमेंडमेंट के, उसके विरोध में जो है एक धरना प्रदर्शन जो है आज किया गया। एक प्रोटेस्ट होना था आज, तो आपने हमारी बात को माना है। आज यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात जहाँ ऊपर प्रशासन तक पहुँचाई जानी है। जॉइंट साहब ने ज्ञापन लिया है और आगे फिर उसमें जो भी आगे एक्शन लिया जाना है वो बड़े स्तर उच्च स्तर की प्रक्रिया है। तो मैं थैंक्स बोलूँगा कि इन लोगों ने बात हमारी समझी, मानी। किसी भी प्रकार का कोई एजिटेशन या विरोध अव्यवस्था वाली बात नहीं है। सर कलियर में भी इकट्ठा होने का आज इनका प्लान? कलियर में नहीं था, वो कलियर में इन्होंने कॉल किया हुआ था संगठन ने, तो हमसे वार्ता करने के बाद ही इन्होंने ये स्थान चुना है। तो ज्ञापन के बाद उनका संपन्न हो चुका है और कलियर में किसी भी प्रकार का कोई भीड़ या वहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ।